ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22/11/2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है और संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। सुनो, हम ब्राह्मणों का ये दैवी झाड़ बिल्कुल नया है, तो इसकी वृद्धि करनी है, इसे बचानी है, क्योंकि नए झाड़ को ना चिड़िया अर्थात माया बहुत जल्दी से खा जाती है। क्योंकि कोमल कोमल पत्ते सबको अच्छे लगते हैं ना। तो उनकी कैसे संभाल करनी है, उसके लिए भगवान हमें ये मुरली सुना रहे हैं और कहते हैं ना कि वृक्ष के 1000 फलों में एक फल खराब निकले तो वृक्ष को दोष नहीं दिया जाता, क्योंकि वृक्ष अगर दोषी होता तो सभी फल खराब होते। तो दोष दोष कहाँ है? हमारे अंतर मन में। हम उसकी चेकिंग करें। और सबसे पहले ना हम अपने जो झाड़ लग रहे हैं उसको, जो चिड़िया रूपी हमारा मन रूपी चिड़िया है ना, वही हमें खा जाता है। तो उससे बचे और अपने आप को संभाले। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे ना, जैसे किस चीज हमें संभालना है? प्रशंसा। कहते हैं ना, प्रशंसा अगर जरूरत से ज्यादा हो तो खुश नहीं, सावधान हो जाइए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। आपका हर पल मंगलमय हो। जिस दिन सहारे ढूंढना छोड़ देंगे उस दिन आपको अपनी ताकत का अनुमान हो जाएगा। जब तक हम, कल भी था ना कि जब वो दूसरे की छाया में रहेंगे तो अपनी परछाई भी हमसे मुख मोड़ लेगी। तो हमें किसी मनुष्य के नहीं, किसी देहधारी के नहीं, किसी अपने के नहीं, सिर्फ भगवान की श्रीमत पे चलना है और अपने दैवी झाड़ को बचाए रखना है। नहीं तो हमारी मन रूपी माया रूपी चिड़िया खुद ही हमारे रास्ते को क्या करेगी? कुतर देगी। प्रश्न: ब्राह्मण झाड़ में निकले पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? क्यों मुरझाते हैं पत्ते? तो बाबा जो ज्ञान की वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इससे नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसे समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाबा से भी पूछ सकते हो। हम्म भगवान हमें ज्ञान का वंडरफुल राज समझा रहे हैं ना। अगर नहीं समझोगे तो संशय उत्पन्न हो गई। तो अगर कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करो। निमित्त से पूछो। और समझाने वाले जो बच्चे, उनको होशियार होना चाहिए। उनको सभी के प्रश्नों का उनके पास हल होना चाहिए, नहीं तो उल्टा ही मतलब असर पड़ेगा, है ना। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुबे भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास जो वो बैठे हैं तुम्हारे सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो, बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। सुखधाम का मालिक स्वयं सुख सागर भगवान हमको बता रहे हैं। तो क्या उनके नियम पे नहीं चलना चाहिए? उनकी बातों पे नहीं आना चाहिए? हम्म दुनिया में कोई बड़े आदमी, कोई वीआईपी हमको बोले तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे। अरे मोदी जी ने हमें काम बोला, अरे हम, मुझे बड़ा मिनिस्टर ने काम बोला, कितना खुशी खुशी बताएंगे। यहाँ भगवान हमसे बातें कर रहे हैं, हमें रोज पढ़ाते हैं, रोज हमसे मिलन मनाते हैं और रोज हमें समझाने देते, फिर भी हम नहीं सीखते। हम्म जबकि ये जानते हैं मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य को देवता बनाना भगवान का ही काम है। और इस समय देवताएं तो कोई है ही नहीं। देवता तो स्वर्ग में होंगे, यहाँ तो सभी पुरुषार्थी हैं। हम्म फिर बाबा कहते हैं, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, वो है, दोनों एकदम एक दूसरे को पूरक है। हाँ, तो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज तुम बच्चों को पता है। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है। दूसरे जो मठ पंथ है उसको झाड़ नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन नदी का भी झाड़ नहीं। वो तो सिर्फ अपने धर्म को लगाते हैं, अपने अनुयायी बनाते हैं, काम खत्म। ये तो दैवी झाड़ है, यहाँ तो हर एक धर्म के आत्मा यहाँ आएंगे। हम्म कोमल पत्ते होते हैं, ऐसे 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया है, माया रूपी चिड़िया। धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं, लेकिन अगर संशय में गए तो बस यह खत्म हुए कि वो खत्म हुए, है ना। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले। जबकि लक्ष्मी नारायण को त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं को कोई ज्ञान होता ही नहीं। वो तो बस प्रारब्ध भोग रहे हैं, ज्ञान तो लास्ट में मिलता है, संगम पे।
वो भी हम बच्चों को। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही सबका बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो, बचाते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे चला गया, पर तो जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई, लेकिन नहीं, द्वारिका डूब गई अर्थात विकारों में डूब गई। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी सबकी चल रही है, लेकिन यहाँ तो बस भगवान की तो बस एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है भगवान की, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था, जहाँ स्वयं भगवान हमें बैठ करके सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। हमको रत्न ज्ञान रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। कितनी सहज बात है, हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी जी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे? यादव क्या किए, मुसल निकाले, और कौरव पांडव आपस में लड़ गए। तभी तो भगवान का के ज्ञान सुनाना पड़ा। हम्म बाबा कहते सारी सृष्टि में तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तुम्हारे में भी पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली, कोई दुर्भाग्यशाली भी है। सुनो, हम ब्राह्मण बच्चों में कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई सिर्फ भाग्यशाली, कोई दुर्भाग्यशाली। तो जो आश्चर्य सुनंती भगंती वो क्या बन जाते, दुर्भाग्यशाली। और जो अच्छी रीति चलते चलाते हैं, धारणा करते कराते, वो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली। तो सभी बनते हैं ना। बाबा कहते मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ ना। टीचर के पाँव धोकर पीते हो क्या? तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। पिता का जो बच्चा है उसको कुछ चाहिए तो क्या पाँव धोकर पिएगा अपने पिता का? उसका हक है भाई, वारिस है ना वो। ऐसे बाबा आके बताए तुम बच्चे मेरे वारिस हो, बस मेरे नियम पे चलो और सब कुछ पाते जाओ। अब लौ पे अत्याचार भी गाया हुआ है, कल पहले भी अत्याचार हुए थे, रथ की नदियां बही थी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाबा से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, लेकिन हाँ इसमें हिम्मत चाहिए। अपना मुख देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती हो तो फिर बाबा से पूछो, योग में पूछो। जब तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे, समझाते हैं ना बाबा। हम्म और कहते हैं ना, अपनी शांति की खोज में हम अक्सर दो गलतियां करते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जिन चीजों को बदल सकते हैं उसे नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, है ना। तो बस इस बात पे ध्यान दें कि बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये शिक्षा बाबा संगम युग पर ही देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं परम धाम का वासी हूँ, शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाबा कहते हैं पवित्र बनने बिगड़ तो मेरे पास नहीं आ सकते, तब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते थे ना, तो वो अव्यभिचारी याद होगी। अनेकों को याद किया, क्योंकि मेरा पता ही नहीं था, सत्य परिचय नहीं था। अभी मैं पतित पावन आया हुआ हूँ, तो तुम मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप काट लूंगा। 63 जन्मों के पाप है। सन्यासी का राजयोग सिखला न सके, बाबा ही सिखलाते। वास्तव में यह सास भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठ जाते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म पता है छठा तत्व है, प्रकृति का छठा तत्व है ब्रह्म, अर्थात परमात्मा के रहने का घर। घर से थोड़ी ना कोई दिल लगाते, घर वालों से लगाते हैं ना, रहवासी से प्रेरित होते हैं ना, उन्हीं से सीखते। घर से थोड़ी ना कोई पाठ पढ़ता है। तो बस फंस गए ना। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सब भी है नास्तिक, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंति। अभी विनाश काल चल रहा है ना, तो विपरीत बुद्धि नहीं बल्कि प्रीत बुद्धि रखो, तो विजयंती हो जाएंगे। बाबा कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण सब भुला देती। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक, वहाँ काल होता नहीं। बाबा को कहते आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना, सत्युग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर जी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है सूक्ष्म मतन में। हम्म सत्युग में नहीं है, सत्युग में सिर्फ विष्णु जी है, उनका राज्य चलता है। ठीक है, ये सब समझने की बात है। ये गीता पाठशाला है जहाँ से तुम राज्य सीखते हो। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो जो शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता का याद प्यार और सुप्रभात, नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है,
एक बाबा से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दुख के समय, जिस समय में भगवान मिले, उस समय हमारे मन की अवस्था कैसी थी? एकदम टूटी हुई, कड़ी कड़ी एकदम जर्जर हो चुकी थी। तो उस अवस्था को याद करो कि हमें कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई है। हम्म उसका सिमरन करो, सदा खुशी में रहो। दूसरी पे, बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है, हिम्मत तक विकारों को जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है, हिम्मत तक विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही ले लेनी है। वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो। देखो, काम तो हाथ कर रहा है, लेकिन मन क्या कर रहा है? ईश्वर की याद में लगा, तो वो काम सफल हो जाएगा। चाहे साधारण रीति से कर्म करते हो, लेकिन खड़े हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी से खड़े हो, तो दूर से ही अनुभव होती है। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है ना, वैसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी आपके चेहरे की रौनक, आपकी आत्मा की कशिश आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी कि आप ही हैं ज्ञानी व योगी आत्मा की पर्सनैलिटी वाले। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस बनते हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।